हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 41 अध्याय से पढ़ेंगे। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को माप कर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थीं। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की दीवार को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थीं। ये बाहरी कोठरियां 3 मंजिला थीं और एक मंजिल में 30-30 कोठरियां थीं। भवन के आसपास की दीवार इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थीं और भवन की दीवार के सहारे में न थी। भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थीं, उनमें से जो ऊपर थीं वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ गई थी और लोग निचली मंजिल के बीच से ऊपरी मंजिल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो दीवार थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी ओर के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और दीवारों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की दीवार की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवढ़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास की 3 मंजिलों के सज्जों को मापा जो डेवढ़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ता बंधी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ता बंधी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक
और उसके बाहर भी और आसपास की सारी दीवार के भीतर और बाहर भी मापा। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था और करूबों के दो दो मुख थे। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलगे भी काठ की थी। उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के दो दो किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में दो दो मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए दो दो पल्ले, जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे। और उस सारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थीं। ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थीं। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसके उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन की 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों मंजिलों में सज्जे थे। कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। ऊपरी कोठरियां छोटी थीं, अर्थात सज्जों के कारण वे निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थीं, क्योंकि वे 3 मंजिला थीं और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरी कोठरियां निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थी, जो दीवार कोठरियों के बाहर उनके पास पास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी। उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की दीवार की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थीं। उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे। दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की दीवार के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने हैं, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तु खाया करेंगे। वे परम पवित्र
वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वहीं रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यूं ही ना निकलेंगी, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगी, क्योंकि ये कोठरियाँ पवित्र हैं। तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया, और पश्चिमी ओर को मुड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 500 बांस का पाया। उसने उस स्थान की चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी। वह 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी सुन। यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूंगा। ना तो इज़राइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दें, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां
स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चावा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चावे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हों। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसकी पूर्व की ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरी, अर्थात लेवी याजक लोग जो सादोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहें। इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें। तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा। वह फाटक के उसारे से होकर भीतर जाए
और इसी से होकर निकली। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आँखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे, और उन बलवाइयों अर्थात इज़राइल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम वीराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इज़राइलियों के बीच जितने अन्य लोग हों, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब इज़राइली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूरतों के पीछे भटक गए थे, वे अपनी अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूरतों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आएं, और न मेरे लिए याजक का काम करें, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाएं। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाएं, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हों। फिर लेवी याजक, जो सादोक की संतान है, और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इज़राइली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें, और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें, और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए, और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। जब वे भीतरी आंगन की फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हों, तब ऊन का कोई वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियाँ पहने,
और कमर में सन की जांघियां बांधे हों। किसी ऐसे कपड़े से भी कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र ना ठहरे। ना तो वे सिर मुंडाएं और न बाल लंबे होने दें, वे केवल अपने बाल कटाएं। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न लें। केवल इजराइल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाएं कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाएं तब उनके लिए 7 दिन गिने जाएं और तब वे शुद्ध ठहरें। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इज़राइल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें और इज़राइल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गूंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक ना खाए। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोनी भूमि हो और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे, जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करें और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए। वह उन्हीं के लिए हो, वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी
और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इज़राइल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान का नीच भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इज़राइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करें, परंतु इज़राइल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बात रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इज़राइल की उत्तम उत्तम चराइयों से 2-2 सौ भेड़ बकरियों में से एक भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाएं, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दें। पर्वों, नए चाँद के दिनों, विश्राम दिनों और इज़राइल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इज़राइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो, उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूँ ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें आखिरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछेहीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज का वचन यहीं तक पढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।